Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In the previous lecture, we learned about solution of Lagrange linear equation by type first. Okay, but today we will learn solution of Lagrange equation by type second. ठीक है, हम लोगों ने जो टाइप फर्स्ट किया था उसमें क्या किया था, फर्स्टली हम लोग अपनी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते थे. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में से पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड करते थे, लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते थे. फिर क्या करते थे, उस ऑक्सिलरी इक्वेशंस में से फर्स्ट टू फ्रैक्शंस को लेके सॉल्व करते थे या फिर लास्ट टू को सॉल्व करके अपना जो हम सॉल्यूशन लेके चलते थे यू और वी, उसकी क्या करते थे, वैल्यू निकालते थे. ठीक है, उस वैल्यू से जो वैल्यू आती थी उसके बाद हम क्या लिखते थे, जनरल सॉल्यूशन लिखते थे. जनरल सॉल्यूशन इन दो फॉर्म में होता है. ठीक है, यही करते थे. देखो, टाइप जो सेकंड है वो भी सेम है, पर टाइप सेकंड में हमें क्या करना है, फर्स्टली तो आपको यही करना है. सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन में से पी क्यू आर इन सब की वैल्यू निकालोगे. ठीक है, फिर क्या करोगे, लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे. देन दो फ्रैक्शंस लोगे आगे की, उसको इंटीग्रेट करोगे. जब आप उसे इंटीग्रेट करोगे ना, तो उस इंटीग्रेट से आपको किसी ना किसी की वैल्यू मिलेगी जो आपके नेक्स्ट इंटीग्रेशन में यूज़ हो रही होगी. और उस वैल्यू से जो फर्स्ट वाला इंटीग्रल है उससे आप लोग कुछ वैल्यू निकालोगे. उस वैल्यू का यूज़ करके जो सेकेंड वाला फ्रैक्शनल पार्ट है ना, उसका इंटीग्रेशन फाइंड करोगे. ठीक है, और फिर सेम एज जैसे हम लोग करते हैं, उससे क्या होगा कि जो हमारा इंटीग्रेशन, जैसे हम लोग कर रहे हैं इंटीग्रेशन, तो अगर जब तक हम लोग फर्स्ट का यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा इंटीग्रेशन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, हमें करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी. तो उस डिफ़िकल्टी को सॉल्व करने के लिए कि वो इजी बन जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन से जो इंटीग्रल निकालेंगे फर्स्ट में से, उसमें से कुछ ना कुछ वैल्यू जो हमें मिलेगी वो वैल्यू हम सेकेंड वाले में पुट कर देंगे, ताकि जो हमारा इंटीग्रेशन है वो ईज़िली सॉल्व हो जाए. ठीक है, तो अब देखो कैसे करेंगे. टाइप सेकेंड में देखो क्या लिखा हुआ है, इन दी फॉलोइंग एग्जाम्पल एक इंटीग्रल जो है सब्सिडियरी इक्वेशंस में से वो ऑब्टेन्ड होगा जैसे हम लोगों को प्रीवियस एग्जाम्पल्स में मिला है. ठीक है, जहाँ पे जो दूसरे वाले इंटीग्रल की वैल्यू है वो हम लोग फर्स्ट का यूज़ करके निकालेंगे. ठीक है, आप देखो निकालेंगे कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं. क्या दे रखा है, ये एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें से क्या दे रखा है हमें, जेड एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर ब्रैकेट पी एक्स माइनस क्यू वाई ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4. सबसे पहले तो हम लोग इसी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं. अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो क्या मिलेगा हमें, जेड एक्स स्क्वायर पी वाई प्लस में जेड क्यूब पी एक्स माइनस में जेड एक्स क्यू वाई स्क्वायर माइनस में जेड क्यूब क्यू वाई. यही था. ठीक है, देखो यही आएगा ना, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे. फिर हम क्या करेंगे, जो आगे वाली दो टर्म्स है इसमें से, है ना, इन दो टर्म्स में से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉमन लेते हैं एक्स और जेड. क्या बचेगा अंदर, एक्स वाई प्लस में जेड स्क्वायर, और ये पी की टर्म है तो इसके साथ क्या आ जाएगा, पी माइनस में नेक्स्ट में से क्या लोगे, वाई जेड कॉमन लोगे. अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा मेरे पास एक्स वाई प्लस में जेड स्क्वायर, और साइड में क्या आ जाएगा मेरे पास, क्यू इक्वल्स टू में एक्स की 4. ठीक है, तो अब देखो ज़रा, जो ये वाले डिजिट हो गई पी के आगे वाली, ये क्या हो गया, कैपिटल पी. ठीक है, और जो ये है ये क्या हो गया मेरे पास, कैपिटल क्यू, और ये है ये क्या हो गया मेरे पास, कैपिटल आर. ठीक है, आई होप इतना आपको सबको समझ आया होगा. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हमारे पास पी की वैल्यू भी आ गई, क्यू की वैल्यू भी आ गई और आर की वैल्यू भी आ गई. हम लोग क्या बनाएंगे, लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे. लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बोलती है, डी एक्स अपॉन में पी इक्वल्स टू डी वाई अपॉन में क्यू इक्वल्स टू में डी जेड अपॉन में आर. यही बोलती है हमारी लैग्रेंज इक्वेशंस. ठीक है, आप देखो यही अगर हमारे पास इक्वेशन होती है लैग्रेंज इक्वेशन, तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे डी एक्स अपॉन में पी डी वाई अपॉन में क्यू इक्वल्स टू में डी जेड अपॉन में आर. ठीक है, आप देखो जो हमारे पास पी की वैल्यू है, यहाँ पुट करो, क्या आई थी हमारे पास पी की वैल्यू, एक्स जेड ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस में जेड स्क्वायर. ठीक है, क्यू की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, यही आई थी ना, वाई जेड और एक्स वाई प्लस जेड, तो माइनस वाई जेड ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर. ठीक है,
नेक्स्ट क्या आई थी यहाँ पे डी जेड आर की वैल्यू एक्स की पावर 4। ठीक है, अब क्या करो, फर्स्ट टू फ्रैक्शन, यही तो करते हैं हम लोग, दो फ्रैक्शन लेते हैं तो कौन से लिए, फर्स्ट टू फ्रैक्शंस लिए। जब हमने फर्स्ट टू फ्रैक्शंस लिए, इसको सॉल्व किया तो देखो ये z इस z से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास बचेगा क्या, डी एक्स अपॉन में एक्स, डी वाई अपॉन में वाई। ठीक है, जब हमारे पास ये इससे कैंसिल हो रहा है और ये वाला z इस z से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो यही बचेगा। आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। डी एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, लॉग एक्स, इक्वल्स टू में माइनस डी वाई अपॉन में वाई क्या होता है, लॉग वाई। यही होता है ना हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में एक्स। क्या होता है हमारे पास डी एक्स अपॉन में एक्स का इंटीग्रेशन, लॉग एक्स। ठीक है, सिमिलरली डी वाई अपॉन वाई का क्या हो जाएगा, लॉग वाई, आगे माइनस साइन है तो माइनस साइन। अब हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, क्या होता है, लॉग वाई और लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ब्रैकेट में एक्स वाई। तो यहाँ पे देखो इन्होंने यही किया, लॉग एक्स इक्वल्स टू में माइनस लॉग वाई प्लस लॉग ए, ये तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है तो आता ही आता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, लॉग एक्स वाई। ठीक है, ये हो गया मेरे पास लॉग एक्स वाई। अब ये हो गया लॉग ए, यहाँ पे लॉग एक्स वाई इक्वल्स टू में लॉग ए, लॉग से लॉग गया, ए की वैल्यू क्या आ गई, एक्स वाई। ठीक है, ए की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, एक्स वाई। ठीक है, आप देखो अब क्या करने हैं, मतलब कोई और दो फ्रैक्शंस लेके चलने हैं। ठीक है, उस दो फ्रैक्शंस में हमने क्या किया, देखो अब हम देखते हैं कि किससे हमें मिल रहा है जिससे ईजिली सॉल्व हो जाए। तो देखो मेरे पास एक्स वाई आ गया, एक्स वाई की वैल्यू आई है, तो एक्स वाई किस में है, फर्स्ट वाले में है ना, सेकंड वाले में भी है, और लास्ट वाला क्या है, ये डी जेड वाला। तो आपकी मर्जी, आप चाहे फर्स्ट और लास्ट लेके चलो या फिर सेकंड और लास्ट लेके चलो। तो देखो फर्स्ट और लास्ट लेके चले हम लोग, क्या किया, इसको इंटीग्रेट करना हमारा इजी टास्क नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक, तो देखो एक्स जेड एक्स वाई प्लस में जेड स्क्वायर, ये आ गया। अब क्या किया हम लोगों ने, एक्स वाई की जगह वैल्यू डाली, एक्स वाई की जगह क्या वैल्यू आई थी मेरे पास, ए आई थी, है ना। एक्स वाई की जगह क्या डाला, ए डाला, प्लस में जेड स्क्वायर, और जो बाहर ब्रैकेट किया वो हमने वैसे ही लिख दिया। ठीक है, ये आई थी ए की वैल्यू, ये यहाँ हमने डाल दी यहाँ पे। ठीक है, ये एक्स जेड ये है। अब देखो एक एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पावर 3 आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करोगे, एक्स क्यूब को इधर लेके जाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आ गया। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर 4/4 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स। क्या होगा, एक्स की पावर 4/4। ठीक है, अब क्या था यहाँ पे, ए जेड प्लस में जेड क्यूब का। अब इसको अलग अलग हम कर देंगे क्योंकि बीच में प्लस है तो अलग अलग इंटीग्रेट करके कर देते हैं। तो देखो क्या होगा मेरे पास, अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ ए जेड करूँगी तो ए तो कांस्टेंट है, जेड का क्या होगा, जेड स्क्वायर बाय में 2। ठीक है, और सिमिलरली जेड क्यूब का डी जेड करोगे तो मुझे क्या मिलेगा, जेड 4/4। साथ में इन दोनों की क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिलेगा जो दोनों का कॉमन होगा। ठीक है, आप क्या करो, यहाँ से x4 की हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर ये किसी कांस्टेंट के इक्वल था, ऊपर वाला a के था तो नीचे वाला किसके होगा, b के। यहाँ से b की वैल्यू निकाल लो और दोनों को सॉल्यूशन की फॉर्म में लिख दो। अब वो सॉल्यूशन चाहे हम एफ यू कॉमा वी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में लिखें या फिर v इक्वल्स टू में एफ ओ यू की फॉर्म में लिखें। क्लियर, आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या बोला है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास जेड पी माइनस में क्यू इक्वल्स टू में जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो सिमिलरली पहले खोल दो, मल्टीप्लाई करो, जेड पी माइनस में जेड क्यू इक्वल्स टू दिस। पी की वैल्यू क्या आ रही है, जेड, क्यू की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस जेड, और आर की वैल्यू क्या आ रही है, जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, आप देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के बाद क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। तो क्या आएगा मेरे पास, डी एक्स अपॉन में जेड, डी वाई अपॉन में माइनस जेड, और क्या था, डी क्यू अपॉन में जेड स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस वाई का
होल स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो z से z कैंसिल, क्या आएगा मेरे पास सॉल्यूशन x, और इसका क्या आएगा माइनस y प्लस में सम कांस्टेंट a, यही आएगा नहीं आएगा, ठीक है ना। अब इस वाले से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज़ निकालेंगे। a की वैल्यू देखो क्या आएगी, निकालते हैं। देखो मेरे पास क्या आएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू a, यही आया, ठीक है। अब क्या करना है, दो और फ्रैक्शंस लेके चलने हैं। तो यहाँ पे x प्लस वाई किस में आ रहा है, इस r वाले में आ रहा है, तो वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखो क्या मिलेगा हमारे पास, कोई भी फ्रैक्शन लेके चलो, या तो फर्स्ट और लास्ट लेके चलो या सेकंड और लास्ट लेके चलो, ठीक है। दोनों में z है, बस माइनस और प्लस का फ़र्क आएगा। तो देखो डी वाई अपॉन में माइनस जेड इक्वल्स टू में डी जेड, ये हो गया जेड स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी आई थी x प्लस वाई की a, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। आप क्या करो, इंटीग्रेट करो बोथ साइड। इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, ये z है, इसके आगे भी z था, है ना, z स्क्वायर था, और प्लस में a स्क्वायर था। अब हमने क्या किया, इसको लिख दिया डी वाई इंटीग्रेट, और ये हो गया z डी जेड अपॉन में जेड स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। देखो आप क्या करेंगे, जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को क्या ऐड कर लेंगे t, तो इसका डी जेड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा डी टी अपॉन में 2z, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखो हमें क्या मिलेगा, जब हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा डी वाई का इंटीग्रेशन y, यहाँ क्या मिलेगा माइनस 1 अपॉन में 2 से पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, क्योंकि यहाँ 2z आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था ना, ए स्क्वायर था, ठीक है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन यही तो आया था 2z इंटू में डी जेड, और ये किसकी वैल्यू आएगी डी टी की, तो यहाँ डाल दिया। अब 1 अपॉन दिस की वैल्यू कितनी होगी लॉग, ठीक है। देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, जो z आया है वो कैंसिल हो जाएगा, मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे ये 2 यहाँ बच जाएगा, जो नीचे यहाँ 2z आया है डी टी अपॉन में, देखो इसके साथ हमारे पास आएगा डी टी, और इसके साथ आएगा 2z, ये और ये z कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या आएगा फिर यहाँ पे हमारे पास माइनस 1 अपॉन में 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में जेड स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस 2 को इधर लेके चले जाओ, 2 इसके साथ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2y, ठीक है, इसे हटाओ, ये हो जाएगा 2y, और क्या है यहाँ माइनस है, इसको माइनस लगे रहने दो, क्या आएगा माइनस लॉग जेड स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, है ना, जेड स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। साथ में क्या आएगा लॉग कोई कांस्टेंट समथिंग b, तो मेरे पास क्या आएगा, देखो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2y इक्वल्स टू में माइनस लॉग था और लॉग b था, क्या करूँ लॉग a अपॉन में लॉग a इंटू बी हो जाएगा, पर इसकी पावर क्या होगी, ये जो पावर है ये कहाँ चली जाएगी हम लोगों की पावर, ये जो पावर है ये माइनस में चली जाएगी, यहाँ पे -1 हो जाएगी, है ना, -1 हो जाएगी। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, ऐसे लिख लूँ लॉग क्या होता है b अपॉन में a जेड स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, है ना। देखो थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, वहाँ पे वो दिख नहीं रहा, क्या लिखेंगे लॉग b अपॉन में क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे ये आ रहा है, और साथ में क्या आ रहा था हमारा, ये सॉल्व हो गया, यहाँ पे 2y आ रहा था, यहाँ से ज़रा b की वैल्यू निकालो, और b की वैल्यू निकालेंगे तो मुझे log लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा e2 की पावर, ये हो जाएगा e log b अपॉन में जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, e से log कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या है e2y इक्वल्स टू में b अपॉन में जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको इधर लेके चले जाओ, यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी b की वैल्यू आ जाएगी, अगर हम इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो, ठीक है। तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, देखो मेरे पास वैल्यू आएगी e2y जेड स्क्वायर
प्लस में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होगी मेरे पास b की वैल्यू होगी, क्योंकि a क्या था, x प्लस वाई का होल स्क्वायर था ना, वो वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सॉल्यूशन फॉर्म में लिख देंगे, या तो एफ यू वी की फॉर्म में लिखो, या फिर तुम्हारी मर्जी है एफ यू कॉमा वी की में लिखो, या फिर v इक्वल्स टू में एफ ऑफ u की फॉर्म में लिखो, वो आपकी मर्जी है, आप किस में लिखना चाहते हो। आई होप समझ आया होगा। यही हमारे 2 एग्जाम्पल थे जो इस टॉपिक के ऊपर टाइप ऑफ 2 के ऊपर बेस्ड थे। ठीक है, जो भी हमने किए हैं। अब आई होप इतना आपको क्लियर होगा। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उस लेक्चर में हम लोग टाइप 3 करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने 2 टाइप पढ़ चुके हैं हम लोग कि इस 2 टाइप में क्या होता है। पहली टाइप में सिंपल इंटीग्रेशन से सॉल्व करते हैं, सेकंड में क्या होता है, फर्स्ट इंटीग्रल से वैल्यू निकाल के सेकंड वाली इंटीग्रल में हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू को। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके दूसरे वाले इंटीग्रल की वैल्यू निकालते हैं, फिर जो वैल्यू हम लास्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं उसकी वैल्यू को अगेन पुट करके u और v में सॉल्यूशन निकाल देते हैं और फिर उस सॉल्यूशन को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, ये हमने किया अभी टाइप सेकंड में। तो अभी तक जितना किया वो भी मैंने आपको समरी में बताया, टाइप फर्स्ट क्या थी, टाइप सेकंड क्या थी। अब जो हम नेक्स्ट करेंगे वो हम करेंगे टाइप 3। ठीक है, 3rd टाइप में क्या होगा, 3rd टाइप आपको अलग तरीके से मिलेगा। उसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा डिनोमिनेटर किस तरीके से 0 बन रहा है। ठीक है, क्या मल्टीप्लाई से बन रहा है और क्या ऐड करने से या फिर क्या माइनस करने से, क्या कौन से ऐसे हमें चूज़ करने पड़ेंगे P1 Q1 R1 जिससे हमारे नीचे जो डिनोमिनेटर है वो 0 बन जाए। ठीक है, तो ये वाला नेक्स्ट लेक्चर में जो कमिंग वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम लोग टाइप 3 करेंगे। ठीक है, आई होप जितना अभी हमने 2 लेक्चर्स में किया है, पहले जो इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें टाइप 1 किया था, जो अभी हम कर रहे हैं वो टाइप 2 कर रहे हैं। आपको दोनों टाइप्स आई होप अच्छे से क्लियर हुए हो। जो भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं ना। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।